राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि किसे माना जाता है? राज्यपाल को। मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है? राज्यपाल को। राज्यसभा का पदेनाध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिन तक रोक सकती है? 14 दिन तक। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552। वर्तमान प्रावधानों के अनुसार 552 हो सकते हैं, किंतु वर्तमान में केवल 545 लोकसभा सदस्यों की संख्या है, जिसमें से 543 का निर्वाचन होता है तथा 2 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय के राष्ट्रपति के द्वारा चयनित होते हैं। भारतीय संसद में कितने सदन हैं? 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। संसद किसे कहते हैं? लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, इन तीनों को संयुक्त रूप से संसद कहा जाता है। लोकसभा का सामान्यतः 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। मध्य प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 230। सरकार के कानून बनाने वाले अंगों को क्या कहते हैं? व्यवस्थापिका। हमें संसद क्यों चाहिए? क्योंकि संसद कानून बनाती है तथा जनप्रतिनिधियों का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है। यह अन्य सभी अंगों की तुलना में सबसे ज़्यादा प्रातिनिधिक संस्था है। इसके पास कार्यपालिका को बर्खास्त करने की शक्ति भी है। वर्तमान में भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका वाले प्रांत निम्नलिखित हैं: आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। इन सभी को हम TAMBKU तंबाकू के नाम से भी याद कर सकते हैं। हमारे राष्ट्र की विधायिका का नाम क्या है? संसद। हमारे संसद के 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। संसद में 2 सदनों की आवश्यकता क्यों है? 2 सदन होने से काफ़ी फायदे हैं। 2 सदन वाली व्यवस्थापिका को द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका कहते हैं। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका होने से समाज के सभी वर्गों और देश के सभी क्षेत्रों को समुचित प्रतिनिधित्व मिल जाता है। दूसरा लाभ यह है कि संसद के प्रत्येक निर्णय पर पुनर्विचार हो जाता है। किसी प्रकार की त्रुटि होने की संभावना नहीं होती है। प्रत्येक विधेयक और नीति पर 2 बार विचार हो सकता है। अमेरिका के द्वितीय सदन को क्या कहा जाता है? सीनेट। राज्यसभा में निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या किस प्रकार निर्धारित होती है? संविधान की 4वीं अनुसूची में प्रत्येक राज्य से निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या निर्धारित कर दी गई है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। राज्यसभा का कार्यकाल। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इसके प्रत्येक सदस्य 2 वर्ष पर अपना कार्यकाल पूरा कर लेते हैं और इतने नए सदस्य आ जाते हैं। इस तरह राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रत्येक 2 वर्ष पर राज्यसभा के 1/3 सदस्य अपना कार्यकाल पूरा करते हैं और इन 1/3 सीटों के लिए फिर से चुनाव होते हैं। अतः राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। इसे संसद के स्थायी सदन के रूप में जाना जाता है। राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, जो राष्ट्रपति के द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र से मनोनीत किए जाते हैं। लोकसभा और राज्य विधानसभा के लिए जनता सीधे सदस्यों को चुनती, इसे प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। अर्थात जिस चुनाव में जनता सीधे मतदान करती है उस चुनाव को प्रत्यक्ष निर्वाचन कहा जाता है। इस समय लोकसभा में कितने निर्वाचन क्षेत्र है? वर्तमान में लोकसभा में 543 निर्वाचन क्षेत्र ये 1971 से चला आ रहा है। संसद क्या करती है? संसद विधायी कामकाज करती है, कानून बनाती है, कानून में संशोधन करती है। संसद कार्यपालिका अर्थात सरकार अर्थात मंत्री, प्रधानमंत्री पर नियंत्रण रखते तथा उनका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती। संसद वित्तीय कार्य करती, बजट पारित करती, कोई भी नया टैक्स लगाना, हटाना या ज़्यादा कम करने का कार्य करती है। यह सब अपने बजट के दौरान करती है। संसद पूरे देश का, हर समाज का, क्षेत्र का, परिस्थिति का प्रतिनिधित्व करती है। संसद बहस का मंच है जिस पर खुलकर बहस की जा सकती है। संसद में सभी सदस्यों को बोलने का विशेषाधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त संसद संविधान संशोधन का कार्य भी करती है। यह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव भी करती है तथा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और न्यायाधीशों को हटाने के लिए महाभियोग के प्रस्ताव पर विचार भी करती है। सामान्यतः राज्यसभा लोकसभा के समान कार्य हैं, कुछ कार्य अलग है। राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दे सकती है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। वित्तीय क्षेत्र में लोकसभा को विशेषाधिकार प्राप्त है। वित्त विधेयक के लोकसभा में ही पेश किए जा सकते हैं। राज्यसभा ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन तक रोक सकती है। संसद में कानून कैसे बनता है? कानून बनाने की भारत में क्या प्रक्रिया है?
कानून बनाने के लिए संसद सदस्यों या सरकार के किसी भी मंत्री के द्वारा विधेयक पेश किया जाता है। अगर विधेयक धन विधेयक नहीं है तो उसे सदन के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, अर्थात लोकसभा राज्यसभा किसी में भी। और यदि धन विधेयक है तो केवल लोकसभा में ही पेश किया जाए विधेयक। इसके बाद विधेयक को समिति के पास भेज दिया जाता है या उस सदन में चर्चा होती है। फिर समिति रिपोर्ट देती है, सदन इस रिपोर्ट को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। इसके बाद उस विधेयक पर सदन में विस्तृत चर्चा होती है। विस्तृत चर्चा के बाद या तो विधेयक पारित हो जाता है या रद्द हो जाता है। इसके बाद उस विधेयक को दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। दूसरा सदन भी इसी प्रकार से विस्तार से चर्चा करके इसे मंजूरी देता है या इस पर अपने सुझाव भेजता है। ज़रूरत पड़ने पर इसे संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। राष्ट्रपति विधेयक को मंजूरी देता है या उसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है जब दूसरा सदन भी इसे पारित कर देता है। और यदि राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देते हैं तो वह विधेयक फिर कानून बन जाता है। यह भारत में कानून निर्माण की संक्षिप्त प्रक्रिया है। विधेयक के विभिन्न प्रकार। विधेयक को सरकारी विधेयक और निजी सदस्यों विधेयक के रूप में हम वर्गीकृत कर सकते हैं। इसी तरह वित्त विधेयक और गैर वित्त विधेयक तथा सामान्य विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक में विभाजित कर सकते हैं। लघु विधायिका किसे कहते हैं? संसदीय समितियों को लघु विधायिका कहा जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में ही पेश किया जाएगा? नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 119 के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा। संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रण करती है? संसद बहस और चर्चा के माध्यम से, कानूनों की स्वीकृति और अस्वीकृति के माध्यम से, बजट के माध्यम से, अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से, प्रश्नकाल के माध्यम से, शून्यकाल के माध्यम से तथा भारत में स्थायी समितियों की व्यवस्था कब से की गई? 1983 से भारत में संसद की स्थायी समितियों की प्रणाली विकसित की गई। विभिन्न विभागों से संबंधित ऐसी 20 समितियां हैं। दल बदल क्या है? किसी दल के टिकट पर निर्वाचित प्रतिनिधि यदि किसी दूसरे दल में चला जाता है तो इसे दल बदल कहते हैं। इसे रोकने के लिए 1985 में संविधान का 52वां संशोधन किया गया था। इसे दल बदल निरोधक कानून कहते हैं। इसके बाद 91वां संविधान के संशोधन भी किया गया। इसके तहत किसी भी दल बदलू को किसी भी राजनीतिक पद जैसे मंत्री आदि के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है।